बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एक अधिकार नहीं है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है धीरू भाई अंबानी जी का, जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि धीरू भाई का वास्तविक नाम धीरजलाल गोवर्धन दास अंबानी है। धीरू भाई जी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोड़वाड़ गांव में हुआ था। हाई स्कूल में ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, धीरू भाई का मानना था पैसे का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसा कमा सकता है। कुछ सालों तक घूम घूम कर पकौड़े बेचने के बाद सन 1948 में 16 साल की उम्र में अपने भाई रोमड़िक लाल की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन के एडेन शहर में काम करने चले गए। एडेन शहर पहुंचकर उन्होंने पहले एक पेट्रोल पंप पर काम किया, फिर कुछ समय के उपरांत इन्होंने उसी कंपनी में क्लर्कियल पोस्ट पर 300 रुपये प्रति माह पर काम करने लगे। वो अपने दिन भर काम करने के बाद भी कोई पार्ट टाइम काम करते रहते थे, जिससे उनके सभी साथियों में से इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा था। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में यह बात चल रही थी कि हमको अमीर बनना है तो मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस के लिए पैसे चाहिए ही होंगे। कई जगहों पर काम करने के बावजूद उन्होंने काम करने में कोई कमी नहीं की और पूरी लगन से अपने दायित्वों को पूरा किया। इसलिए इनके काम से खुश होकर इनके मालिक ने प्रमोशन करके इनको मैनेजर के पद पर काम करने के लिए दिया। लेकिन थोड़े दिन काम करने के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया और अपने वतन हिंदुस्तान चले आए, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1955 में इन्होंने 15,000 रुपये लगाकर अपने चचेरे भाई चंपाकलाल दमानी के साथ मिलकर मसालों के निर्यात और पॉलिस्टर धागों के आयात का बिजनेस स्टार्ट किया। उनके मेहनत के दम पर अगले कुछ सालों में कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया। उस समय पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और यह सूती के मुकाबले भारत में ज़्यादा पसंद किए जाने लगे, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ था। इसमें चमक होने के कारण पुराने होने पर भी यह नया दिखाई पड़ रहा था और लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से जल्द ही उनका मुनाफा कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद धीरू भाई अंबानी और चंपाकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। लेकिन धीरू भाई कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते उन्होंने समय के साथ चलते हुए टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखते गए। आप उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज धीरू भाई की कंपनी में 90,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं और भारत में उनकी कंपनी आज भी टॉपर है। दोस्तों, आप समय के अनुरूप आप अपने आप को ढाल लिया ना, तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने दुनिया से अलविदा ली, लेकिन उनके स्वभाव और विनम्रता की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। धीरू भाई जी का कहना है, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र है और हम भारतीयों को प्रतियोगिता से डर नहीं लगता। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और यह कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।